बैठक के बारे में बताते हैं जो रूस में हुई। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स पर्यटन फोरम बैठक की। मॉस्को की इस बैठक में किन एजेंडे पर चर्चा हुई है, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी की ये रिपोर्ट देखिए। रशिया मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स 2024 समिट की और हम इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं जहां पे ब्रिक्स टूरिज्म फोरम चल रहा है। यहाँ पर जो कुछ दिनों के लिए बातचीत होगी वो सब टूरिज्म के अराउंड होगी, टूरिज्म के इर्द गिर्द होगी। टूरिज्म जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, पैसा कमाने के लिए, तालमेल बढ़ाने के लिए और आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए देशों में, इसको बहुत बड़ा यहाँ पर बढ़ावा मिलने जा रहा है। अगले कुछ देशों में यहाँ बातचीत होगी, राउंड टेबल्स होंगी, एग्जीबिशन होंगी, कॉन्फ्रेंस होंगी कि कैसे ब्रिक्स नेशन जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और बाकी नेशन, ईरान, इथोपिया, ये सब कैसे जो टूरिज्म को बढ़ावा देंगे अपने देशों में। टूरिज्म की बात करें तो रशिया में लगभग 20% टूरिस्ट ब्रिक्स नेशन से आते थे कोविड से पहले। अब उनकी संख्या 40% हो गई है। मॉस्को बहुत बड़ा केंद्र है जहां पर लगभग 60,000 इंडियन टूरिस्ट पिछले साल आए थे। इस साल 10 से 15% बढ़ने का अनुमान है। 10 डायरेक्ट फ्लाइट चलती हैं भारत से अभी मॉस्को के लिए, पर ये और बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। और मॉस्को इस पूरे टूरिज्म पोटेंशियल को लगभग 52 मिलियन करना चाहता है बाय 2030 तक। तो ये सब मिला के देखा जाए तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और जो ब्रिक्स इस साल रहेगा रशिया, उसमें टूरिज्म मेन केंद्र रहेगा। यहाँ पर इनोवेशन की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। सुमित चतुर्वेदी, ET स्वदेश के लिए, मॉस्को, रशिया से। बढ़ते हैं आगे। आगामी बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों कई बैठकें की। ये प्री बजट बैठकें रहीं। आज वित्त मंत्री आज भी अहम जो है GST काउंसिल की मीटिंग है। प्रकाश प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर किन किन पहलुओं पर चर्चा अब तक हुई है। देखिए, प्री बजट कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया चल रही है पिछले कुछ दिनों से, आज उस सीरीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैठक हो रही है। दरअसल ये वित्त मंत्री की बैठक होगी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ और बजट से ठीक पहले ये बैठक हो रही है। उनके सुझाव मांगे जाएंगे और इस बात की संभावना है कि जो स्टेट स्पेसिफिक डिमांड्स होंगे उसमें से कुछ को आने वाले बजट में शामिल भी किया जाएगा। हालांकि एक औपचारिक बैठक होती है हमेशा यूनियन बजट पेश करने से पहले, लेकिन इस बार इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि ये जो बैठक हो रही है राज्यों के साथ वो लोकसभा चुनाव के आउटकम के बाद हो रही है, तो इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ जो अगर आप राजनीतिक गणित देखें, उसमें इक्वेशन देखें, उसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिल रही हैं। लिहाजा राज्यों की जो डिमांड है उस पर केंद्र सरकार जो है ज़्यादा गंभीरता से विचार कर सकती है। साथ ही साथ जॉब जनरेशन का जहाँ तक मसला है वो सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है, गंभीर चुनौती है और उसमें राज्यों के सहयोग की ज़रूरत होगी। अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी सरकार लेकर आती है जहाँ पर नई इंडस्ट्री लगानी है, यूनिट लगानी है, नए जॉब जनरेशन के मकसद से, लिहाजा राज्यों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। इसीलिए ये बैठक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये बैठक जो है GST काउंसिल की बैठक से ठीक पहले हो रही है, यानी कि सेकेंड हाफ में 2 बजे के करीब में GST की काउंसिल की बैठक होगी जहाँ पे ये सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स जाएंगे, तो उसके बैठक से पहले ये बैठक हो रही है। इस मामले में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि GST काउंसिल की बैठक से भी कुछ बड़े आउटकम आएंगे, लेकिन राज्य सरकारें जो स्टेट एफएम्स हैं बजट में किस किस तरह के डिमांड कर रहे हैं और उनमें से कौन कौन से ऐसे सिफारिशें हैं जिसको कि सरकार बजट में शामिल करेगी, ये देखने वाली बात होगी।